प्रयागराज उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। ये जिला सामाजिक, धार्मिक, शहरी और ग्रामीण राजनीति का मिश्रण है। जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। फाफामऊ, सोरांव सुरक्षित, फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, बारा सुरक्षित और कोरांव सुरक्षित। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 12 में से 8 सीटें जीती, जबकि समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। प्रयागराज की राजनीति में ब्राह्मण, पटेल, कुर्मी, यादव, निषाद, मौर्य, दलित, पासी, कोल, मुस्लिम और वैश्य मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। शहर की सीटों पर ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ और मुस्लिम वोट प्रभावी हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यादव, पटेल, कुर्मी, निषाद, दलित और पिछड़े वर्ग चुनावी परिणाम तय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपेक्षा से कम सफलता और सपा कांग्रेस गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन ने ये संकेत दिया कि 2027 का चुनाव 2022 की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। फाफामऊ सीट की बात करें तो पटेल, ब्राह्मण, निषाद, मौर्य और मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। 2022 में बीजेपी के गुरु प्रसाद मौर्य ने जीत दर्ज की थी। यदि बीजेपी अपना पिछड़ा वर्ग और सवर्ण आधार बनाए रखती है तो उसे बढ़त मिल सकती है, लेकिन विपक्षी वोटों का एकीकरण हुआ तो मुकाबला कड़ा होगा। सोरांव सुरक्षित सीट की बात करें तो पासी और अन्य अनुसूचित जातियां यहां पर निर्णायक हैं। 2022 में सपा की गीता शास्त्री जीती थी। यदि सपा दलित पिछड़ा समीकरण मजबूत रखती है तो ये सीट बचा सकती है, जबकि बीजेपी दलित कल्याण योजनाओं के आधार पर वापसी का प्रयास करेगी। फूलपुर में पटेल, कुर्मी, ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव मतदाता महत्वपूर्ण हैं। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। कुर्मी पटेल वोट यदि बीजेपी के साथ बने रहे तो उसे लाभ होगा, जबकि समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति से चुनौती देने का प्रयास करेगी। प्रतापपुर में यादव, पटेल, निषाद और दलित मतदाता प्रभावशाली हैं। 2022 में सपा की विजमा यादव यहां से जीती। यदि यादव और मुस्लिम वोट एकजुट रहे तो सपा मजबूत रह सकती है, लेकिन गैर यादव ओबीसी का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में गया तो नतीजे बदल सकते हैं। हंडिया सीट की बात करें तो बिंद, निषाद, पटेल, यादव और मुस्लिम मतदाता अहम हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के हाकिम लाल बिंद जीते थे। बीजेपी निषाद और बिंद समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी, जबकि सपा अपने पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर करेगी। मेजा सीट की बात करें तो ब्राह्मण, कोल, पटेल, दलित और पिछड़े वर्ग निर्णायक हैं। 2022 में सपा के संदीप सिंह ने जीत दर्ज की। ये सीट स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवार की छवि पर काफी निर्भर रहती है। करछना सीट की बात करें, यादव, ब्राह्मण, पटेल और निषाद मतदाता प्रभावशाली हैं। 2022 में बीजेपी के पीयूष रंजन निषाद जीते थे। निषाद वोट बीजेपी के साथ बना रहे तो उसे बढ़त मिल सकती है। इलाहाबाद पश्चिम पूरी तरीके से शहरी सीट है, जहां मुस्लिम, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ मतदाता निर्णायक हैं। बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह 2022 में विजयी रहे। यदि विपक्ष का वोट विभाजित रहा तो बीजेपी को लाभ मिलेगा। इलाहाबाद उत्तर सीट की बात करें तो ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ और मुस्लिम मतदाता यहां प्रमुख हैं। बीजेपी के हर्षवर्धन वाजपेयी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। ये बीजेपी की मजबूत सीट मानी जाती है। हालांकि शहरी बेरोजगारी और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इलाहाबाद दक्षिण बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद गोपाल गुप्ता नंदी की सीट है। यहां व्यापारी, वैश्य, ब्राह्मण और शहरी मतदाता प्रभावशाली हैं। बीजेपी अभी भी यहां मजबूत दिखती है, लेकिन यदि विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार उतारता है तो मुकाबला रोचक भी हो सकता है। बारा सुरक्षित सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के मतदाता सबसे प्रभावशाली हैं। 2022 में अपना दल एस के वाचस्पति ने बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की। गठबंधन की मजबूती इस सीट का प्रमुख कारक रहेगी।
कोरांव सुरक्षित की बात करें तो कोल, पासी और अन्य अनुसूचित जाति समुदाय निर्णायक हैं। बीजेपी के राजमणि कोल ने 2022 में जीत दर्ज की। यदि बीजेपी आदिवासी और दलित मतदाताओं में अपनी पकड़ बनाए रखती है तो उसे बढ़त मिल सकती है। 2027 के चुनाव में जिले के प्रमुख मुद्दों में बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, सड़क और सिंचाई, गंगा यमुना प्रदूषण, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्था, किसानों की आय, बिजली, शहरी ट्रैफिक और पेयजल शामिल रहने की संभावना है। शहर की सीटों पर विकास और रोजगार, जबकि ग्रामीण सीटों पर किसान, सिंचाई और सामाजिक समीकरण अधिक प्रभाव डालेंगे। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो प्रयागराज में उसका पारंपरिक दलित वोट बैंक मौजूद है, लेकिन 2022 की तरह यदि बीएसपी संगठनात्मक रूप से कमजोर होती है और मजबूत स्थानीय उम्मीदवार नहीं उतारती तो उसके लिए सीट जीतना कठिन होगा। हालांकि बीएसपी कई सीटों पर इतने वोट हासिल कर सकती है कि बीजेपी और सपा दोनों का गणित प्रभावित हो जाए, खासकर सोरांव, बारा, कोरांव, फूलपुर और प्रतापपुर जैसी सीटों पर। समाजवादी पार्टी का प्रयागराज में अभी भी मजबूत आधार है। यादव, मुस्लिम और कुछ अन्य पिछड़े वर्गों के सहारे वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी बनी हुई है। यदि कांग्रेस के साथ गठबंधन कायम रहता है और पीडीए रणनीति प्रभावी रहती है तो वो 2022 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन का प्रयास करेगी। बीजेपी और एनडीए के पास शहरी सीटों पर मजबूत संगठन, सरकारी योजनाओं का लाभ, सवर्ण, गैर यादव ओबीसी और सहयोगी दलों का आधार है। यदि ये सामाजिक गठबंधन कायम रहता है तो बीजेपी प्रयागराज में बढ़त बनाए रख सकती है। वर्तमान राजनीतिक संकेतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रयागराज 2027 में एक हाई प्रोफाइल बैटल ग्राउंड रहेगा। शहरी सीटों पर बीजेपी अपेक्षाकृत मजबूत दिखती है, जबकि ग्रामीण सीटों पर सपा गठबंधन कड़ी चुनौती देगा। अभी से किसी सीट पर निश्चित विजेता घोषित करना तो संभव नहीं, क्योंकि उम्मीदवार चयन, गठबंधन, स्थानीय मुद्दे और चुनाव के समय का माहौल परिणामों को प्रभावित करेगा। लेकिन जो वर्तमान रुझान है, जो जमीनी हकीकत है, उसके आधार पर मुकाबला लगभग बीजेपी गठबंधन के हिस्से 6 से 8 सीटों का और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के हिस्से 4 से 6 सीटों के बीच रह सकता है, जबकि बीएसपी कुछ सीटों पर निर्णायक वोट कटवा या त्रिकोणीय मुकाबले का कारक बन सकती है। ये एक विश्लेषणात्मक आकलन है, न कि चुनाव के परिणाम की कोई भविष्यवाणी। जो जमीन पर है वो हमने आपको बताया।